डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बुध यानी कि मकरी ग्रहों में जिनको राजकुमार की उपाधि दी गई है, वो 2 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अपने मित्र ग्रह यानी कि शुक्र की राशि को छोड़कर अपने ही राशि में यानी कि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। 2 हफ्ते का अंतराल यूजुअली होता है बुध का किसी भी राशि में, अनटिल अनलेस वो वक्री ना हो जाए। और 17 जुलाई को मिथुन को छोड़कर कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वाणी के कारक होते हैं, बुद्धिमता के कारक होते हैं और कई चीज़ों के कारक होते हैं बुध। और हर जातक की कुंडली में अपने स्वामित्व के हिसाब से अलग अलग रोल निभाते हैं। तो जब उनका राशि परिवर्तन होगा तो हर जातक के जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। उसी संदर्भ में ये राशिफल है। राशिफल कहाँ से देखें? जैसा मैं हर बार कहता हूँ, यदि आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लग्न नहीं पता, सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपकी चंद्र राशि। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म है कि आपका नाम आपके राशि के अनुसार पड़ा है। हर लग्न के साथ मैं एक उपाय भी बताऊंगा जिसके कारण इस राशि परिवर्तन की सकारात्मकता और बढ़ेगी। तो शुरुआत करते हैं 2 जुलाई को होने वाले बुध के राशि परिवर्तन का, हर बार की तरह मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष के लिए तीसरे भाव में रहेगा बुध का गोचर यानी कि मिथुन राशि में। यहाँ पे गोचर करना बुध का बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि अपनी ही राशि में आ रहे हैं और आपके लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। दोनों ही भाव मेहनत दिखाते हैं और जब इनके स्वामी अपनी ही राशि में आएंगे तो मेहनत करेंगे और उसके अब लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन में बहुत सुधार होगा क्योंकि तीसरा भाव है। भाई बहनों से कुछ वाद विवाद चल रहे थे तो वो दूर होंगे। इसके साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये जो 2 हफ्ते का समय है अत्यंत शुभ रहेगा क्योंकि सप्तम से नवम भाव में है तो भाग्य का साथ आपको अपने बिजनेस में अवश्य मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है आपके लिए गोचर। इसका लाभ आपको अवश्य उठाना है। कई यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, हो सकता है कुछ धार्मिक यात्राएं भी करनी पड़े और इसके अलावा कुछ कार्य संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित भी यात्राएं आपको अवश्य करनी पड़ेगी। आप अपनी हॉबीज़ की तरफ काफ़ी जागरूक हो जाएंगे और अपनी हॉबीज़ की तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे क्योंकि तीसरे भाव के ही स्वामी हैं तो साहस की भी कुछ कमी नहीं रहेगी। साहस अच्छा रहेगा और वो साहस एग्रेशन की तरफ नहीं बदलेगा। तो उस साहस का भी आपको बहुत जगह एक फेवरेबल रिजल्ट अवश्य मिलेगा। दूसरा स्वामित्व बुध का छठे भाव का है और वहाँ से 10वें स्थान पर जा रहे हैं यानी कि कार्य क्षेत्र में भी कुछ होगा अच्छा और कार्य क्षेत्र में भी आपकी जो रुकावटें आ रही थी वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है क्योंकि पंचम से 11वें में बैठे हैं और बुध खुद पढ़ाई के कारक होते हैं तो ये 2 हफ्ते स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सकारात्मक ये 2 हफ्ते लेके आ सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी जो कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे थे वो दूर होंगे और लव लाइफ के लिए भी ये जो बुध का राशि परिवर्तन है बहुत अच्छा है। तो मेष के लिए ओवरऑल तो ये जो राशि परिवर्तन दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको रोग क्या तंग कर सकते हैं? आपको गले से संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। शोल्डर के आसपास के एरिया में कुछ चोट लग सकती है। इसके साथ ही यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा और एग्जैजरेट हो सकती है। आपको उपाय क्या करना है? आपको गणेश जी को मीठे पान का भोग लगाना है और गणेश चालीसा का पाठ करना है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। गोचर अच्छा है, लाभ उठाइएगा। चलते हैं वृषभ की तरफ। वृषभ के लिए जो गोचर होगा ये होगा उनके धन स्थान पे यानी कि दूसरे स्थान पे। दूसरे स्थान के स्वामी है खुद बुध तो अपने आप ये धन योग बनता है। तो ये 2 हफ्ते धन आपके पास आता हुआ दिख रहा है। कई जगह से धन लाभ होगा और ये कई गुना बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि बुध पंचम स्थान के भी स्वामी हैं। पंचम स्थान अपने आप में एक लक्ष्मी स्थान है। डायरेक्टली मनी नहीं देता लेकिन मनी के सोर्सेस बढ़ाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ। तो एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी का
धन स्थान में जाना मतलब कि इनकम सोर्सेज बढ़ सकते हैं, जहां पैसा इन्वेस्ट किया था वहां से कुछ अच्छे रिटर्न आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के नए ऑप्शन मिल सकते हैं, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं से अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। तो धन के संदर्भ में तो आपके लिए जो ये बुध का राशि परिवर्तन है बहुत अच्छा दिख रहा है। वाणी पर भी बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा। जो लोग वाणी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, टीचिंग प्रोफेसर का काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है, लेक्चर्स लेने होते हैं, कंसल्टेशन देनी होती है, उन सब के लिए 2 हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि वाणी पर कंट्रोल रहेगा और कुछ बहुत अच्छा अपने वाणी के दम पर आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी दिख रही है। दूसरा स्थान है तो कुटुंब का स्थान है, तो आपके घर में भी कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। पैसे के संदर्भ में, किसी और चीज़ के संबंध में, कुछ कार्य आपकी फैमिली का अटक रहा था, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, तो सारे इश्यूज दूर होते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। राइटिंग पब्लिशिंग का काम बहुत समय से करना चाह रहे थे तो उसमें कुछ स्टार्ट मिल सकता है। ऑलरेडी करते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और कोई नया आप राइटिंग का काम शुरू करना चाहते थे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिलता कि राइटिंग कैसे करें, वो भले ही बुक हो, आर्टिकल हो, ब्लॉग हो। तो आजकल तो इतने सारे ऑप्शन हैं। अगर आप बुक भी लिखना चाहते हैं तो सेल्फ पब्लिशिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये जो 2 हफ्ते हैं ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। मैरिड लाइफ पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन आ सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्रायोरिटी थोड़ा पार्टनर को छोड़कर काम पे ज़्यादा आप देंगे, पैसे पे ज़्यादा देंगे और उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ये जो गोचर है, ये जो राशि परिवर्तन है अच्छा ही दिख रहा है, सकारात्मक दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, आँखों के रोग तंग करेंगे और इसके साथ ही आपको कुछ स्किन डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। उपाय क्या है? गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब चलते हैं मिथुन यानी कि जमीनाय की तरफ। आपके लिए खुद लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे बुध, आपके लग्न के ही स्वामी हैं। राजयोग बना रहे हैं, 2 राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि एक तो केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में जा रहे हैं, यानी कि लग्न के स्वामी लग्न में राजयोग। चौथा भाव भी केंद्र है, वहाँ के भी स्वामी हैं, वो भी लग्न में आ रहे हैं, एक और राजयोग। और इसके साथ पंच महापुरुष योग बना रहे हैं जिसको कहते हैं भद्र। तो जब ये योग बनेगा आपकी कुंडली में और आपके लग्न के स्वामी इसमें इन्वॉल्व हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ योग रहेगा। हर तरफ से भद्रता, नाम ही भद्र है, भद्रता यानी कि शुभता आपके जीवन में आएगी और बहुत ही अच्छे प्रभाव आपको अवश्य मिलेंगे। क्योंकि लग्न में बन रहा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने स्किल्स पर भरोसा बढ़ेगा, अपने जो भी आपके स्किल्स हैं आप उसको और अपग्रेड कर पाएंगे। वाणी में स्पष्टता रहेगी, आप जो बोलेंगे लोगों को समझ आएगा, आपका अपने जीवन पर कमांड रहेगा। बहुत अच्छा है। जब भी लग्न के स्वामी लग्न में आते हैं अच्छा ही होता है। तो ये 2 हफ्ते तो आपके अच्छे कटने वाले हैं, इसका लाभ उठाइएगा। चौथे भाव के स्वामी है, वहाँ से 10वें में जा रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य आप करते हैं, लाभ होगा। और प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम अटक रहा था वो भी पूरा हो सकता है। नया घर ढूंढ रहे थे, नई गाड़ी ढूंढ रहे थे, इन सब चीज़ों के संबंध में कुछ ना कुछ आपको सकारात्मक प्राप्त हो सकता है। तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, क्योंकि बुध लग्न में आ रहे हैं तो ओवर थिंकिंग करवाते हैं। तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। एक यही चीज़ है जो मैं आपको बस जिससे सावधान करना चाहूँगा। अदरवाइज तो आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन है बुध का अत्यंत शुभ दिख रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। कुछ बहुत अच्छा सीखने को भी मिल सकता है, किसी गुणी व्यक्ति से या सेल्फ स्टडी से भी आपको कुछ बहुत अच्छा इस 2 हफ्ते के समय में सीखने को मिल सकता है। यदि ऐसा मौका एक भी प्राप्त होता है उस मौके को हाथ से गवाइएगा मत। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके और खीर का भोग लगा के गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कर्क की तरफ। कर्क के लिए यानी कि कैंसर के लिए बुध गए हैं 12वें भाव में और आपके लिए 12वें स्थान और तीसरे स्थान के स्वामी हैं। 12वें स्थान में जा रहे हैं बुध, तो सबसे पहले तो आपके लिए बनाएंगे विपरीत राजयोग, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? 6, 8, 12 के स्वामी यदि 6, 8, 12 में ही होते हैं, त्रिक स्थान है जो दुष्ट स्थान होते हैं, इनके स्वामी जब दुष्ट स्थानों में होते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है इसलिए बता रहा हूँ। तो विपरीत राजयोग बनाएंगे यानी कि कई रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं। कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट अटक रहा था, कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, आपको कहीं से अप्रूवल चाहिए था,
काम अटक जाते थे, फाइल अटक जाती थी, परमिशन नहीं मिलती थी, डेट आगे बढ़ जाती थी, कुछ भी ऐसे काम आपके जो अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। यहाँ पर बैठ के बुध छठे भाव को देखेंगे, रोग रिपु ऋण का भाव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, रोग रिपु ऋण के भाव को देख रहे हैं। अर्थ जो भी आपके शत्रु हैं आप उन पर हावी रहेंगे, रोग कोई था उससे उबर सकते हैं, और कोई ऋण था उसको भी बहुत हद तक चुका देंगे। कोई कानूनी कार्यवाही चल रही थी, अटक रही थी, उसमें भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। देश से बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा नहीं लग रहा था, वीज़ा में डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ बात अटक जाती थी, तो उन सब कामों को सॉल्व करने के लिए भी ये जो 2 हफ्ते का समय है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध खुद 12वें भाव के ही स्वामी हैं, तो ये सब उनके अंडर ही आएगा आपके लिए। तो ये इन चीज़ों में भी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। 3रे भाव के भी स्वामी है और वहाँ से 10वें में बैठे हैं, यानी कि MNC आदि में काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है। और ये भी बता रहा है कि देश से बाहर की यात्रा करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। ओवरऑल सब कुछ अच्छा दिख रहा है। खर्चा अवश्य बढ़ेगा, अनावश्यक खर्चा करेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। महीने का शुरुआती समय है, सैलरी अभी अभी क्रेडिट होगी, एकदम डेबिट मत कीजिएगा, वरना थोड़ा सा आप पर ही तनाव आ जाएगा। आपके लिए अच्छा दिख रहा है ये राशि परिवर्तन। आपके लिए यदि सेहत की बात करूं तो आपको पैरों के रोग तंग करेंगे, पैरों में चोट लग सकती है, जिनको नसों की कोई प्रॉब्लम है उनको भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी बहुत स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। तो आपके लिए वैसे तो अच्छा दिख रहा है। उपाय क्या है? गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें, खीर का भोग लगाएं और ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आपके लिए 2 हफ्ते अच्छे जाएंगे। हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लग्न से 11वें स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे। 11वां स्थान बुध का आपके लिए अपना स्थान बनता है क्योंकि मिथुन राशि है। लाभ स्थान के स्वामी लाभ स्थान में आ रहे हैं तो क्या देंगे? आपको लाभ ही देंगे। हर जगह से लाभ आएगा, चौतरफा लाभ आएगा। आपके लिए ये जो 2 हफ्ते का समय है, बुध बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। कई रुके हुए काम पूरे होंगे, रुकावटें दूर होंगी, विघ्न दूर होंगे, इच्छा पूर्ति होगी। लाभ स्थान के स्वामी जब भी लाभ स्थान में आते हैं ये धन योग बनता है, इच्छा पूर्ति का योग बनता है, लाभ प्राप्ति का योग बनता है। आपके कई डिज़ायर्स, आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। मैरिड लाइफ में कुछ कम्युनिकेशन गैप आ गया था वो दूर हो सकता है। जिन लोगों की शादी बहुत समय से टल रही थी ये 2 हफ्ते उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक से जो भी अड़चनें आ रही थी वो दूर हो सकती हैं। तो आपके लिए ये जो बुध का राशि परिवर्तन रहेगा आपके 11वें स्थान में अत्यंत शुभ रहेगा। बुध का दूसरा स्वामित्व आपके लिए बनता है धन स्थान। तो जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, लियो और एक्वेरियस के लिए बुध और बृहस्पति रिस्पेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों स्थान के स्वामी हैं और बाकी किसी लग्न के लिए नहीं है। तो बुध जब यहाँ पे आते हैं तो डबल धन योग बनाते हैं। तो आपके लिए तो ये जो 2 हफ्ते का समय है, पैसे के हिसाब से, धन के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। कई जगह से चौतरफा लाभ आपको होने वाला है। लाभ अर्जित करने के लिए तैयार रहिएगा। बुध की सीधी दृष्टि पड़ रही है 5वें स्थान पर। तो जैसा मैंने कहा कि रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा समय रहेगा ही। राइटिंग पब्लिशिंग का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ लिखना चाहते हैं, आर्टिकल, बुक आदि, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ 2 हफ्ते रहने वाले हैं। वह स्टूडेंट्स जो कुछ नया अपने स्टडी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे उनके लिए भी ये 2 हफ्ते का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभ उठाइएगा। घर में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं, घर में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है वहाँ के लिए भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, लाभ होगा। और यदि आप इंक्रीमेंट या प्रमोशन के बारे में ट्राई कर रहे थे वहाँ पे भी कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। बहुत शुभ दिख रहा है आपके लिए गोचर। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको लोअर बॉडी में पेन हो सकती है। अगर वेरिकोज वेन्स की आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही आपको चेस्ट संबंधित भी कुछ रोग तंग कर सकते हैं। उपाय है गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। कन्या यानी कि
वर्गों की तरफ। आपके लिए बुध आ रहे हैं आपके 10वें स्थान में। 10वें स्थान के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, 2 राजयोग बन रहे हैं। लग्न के स्वामी का 10वें स्थान में जाना उच्च कोटि का राजयोग, 10वें स्थान के स्वामी का 10वें में ही रहना बहुत अच्छा राजयोग, और इसके साथ भद्र नाम का महापुरुष योग। तो इतने अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? कार्यस्थान में, करियर में। इन 2 हफ्तों में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत रचनात्मक, बहुत सकारात्मक हो सकता है। कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं, आईटी से जुड़ा काम करते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, टीचिंग, एडवोकेट्स, एडवोकेसी, इन सब से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, आपके लिए ये जो 2 हफ्ते का समय है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। करियर में एक जंप मिल सकता है, करियर में आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है अपने आप को साबित करने का। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगी, जो भी कार्य मिलेगा उसको बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है ये राशि परिवर्तन, इसका लाभ उठाना है। दृष्टि रहेगी यहाँ पर बैठ के सीधा 4थे भाव पे। प्रॉपर्टी संबंधित कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, कोई केस चल रहा था, उन सब में भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लग्न के स्वामी है 10वें में गए हैं, तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा समय है ये। कुछ नया सीख पाएंगे, अपने आप को और ग्रो करेंगे। करियर वाइज तो ग्रो होगा ही, लेकिन व्यक्ति को अपनी ग्रोथ भी, पर्सनल ग्रोथ भी करते रहनी चाहिए। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई अच्छी हैबिट आप अपने अंदर ला सकते हैं। तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए, लेकिन ईगो बहुत रहेगा और वो अहंकार जो होगा वो थोड़ा सा आपके काम बिगाड़ सकता है। वरना तो आपके लिए राशि परिवर्तन अति उत्तम दिख रहा है। जो लोग मैरिड हैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि शायद बाकी चीज़ों में इतना लिप्त हो जाएं कि पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को टाइम ना दे पाएँ, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लव लाइफ में कम्युनिकेशन गैप्स आएंगे, बातें एक दूसरे की समझ नहीं पाएंगे, स्पष्टता नहीं होगी लव लाइफ में, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। वह स्टूडेंट्स जो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशली जॉब के लिए, उनके लिए ये जो 2 हफ्ते हैं अत्यंत लाभकारी हैं। तो ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए। आपको यदि सेहत की बात करूं तो चेस्ट संबंधित रोग या फिर लोअर बैक में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय है आपको गणेश जी को खीर का भोग लगाकर ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए बुध आपके 9वें स्थान यानी कि भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और 2 हफ्ते के लिए यहीं पे रहेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो आपको क्या देंगे? आपको भाग्य ही देंगे। भाग्य का साथ अत्यंत मिलने वाला है आपको, बहुत मिलने वाला है आपको अगले 2 हफ्ते में। तो इस समय का लाभ उठाइएगा। बार बार भाग्य का साथ नहीं मिलता, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बुध का दूसरा स्वामित्व आपके लिए है 12वां स्थान, यानी कि जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए कुछ अच्छा समय हो सकता है, कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कुछ काम बन सकते हैं। जो लोग कुछ यात्रा से रिलेटेड काम करते हैं, टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए 2 हफ्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपकी कोई यात्रा अटक रही थी, कहीं जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, कुछ ना कुछ विघ्न आ रहे थे, वो विघ्न भी दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी धार्मिक रहेंगे, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, कुछ ना कुछ धर्म से संबंधित जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, आध्यात्मिक होंगे और इसके साथ ही किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप निकल सकते हैं। आपके लिए राशि परिवर्तन बहुत अच्छा दिख रहा है। स्पेशली वो लोग जो देश से बाहर काम करते हैं ऑलरेडी, जैसे इंडिया की बात करें तो NRIs जो होते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो तुला लग्न राशि के जातक NRI हैं उनके लिए 2 हफ्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपके साथ कुछ बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है आने वाले 2 हफ्तों में। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्चे अच्छी जगह पे होंगे। हो सकता है आप डोनेशन करें, हो सकता है आप किसी चैरिटी में कहीं पे चैरिटी करें, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दान पुण्य करें। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा आपका। भाई बहन से कुछ मसले चल रहे थे, आपके भाई बहन से कुछ वाद विवाद चल रहे थे, वो भी सॉल्व हो सकते हैं। और करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आ सकती है कि यदि आप अच्छा करेंगे इस समय, जो लग रहा है आप करेंगे, आपके बॉसेस को पसंद नहीं आएगा। स्पेशली प्राइवेट कंपनीज़ में यदि जूनियर थोड़ा अच्छा करने लग जाता है तो बॉसेस को बहुत पसंद नहीं आता, और कुछ ऐसा ही आपके साथ हो सकता है। थोड़ी बहुत कलीग्स से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिला जुला सा प्रभाव करियर के लिए दिख रहा है। बाकी सब चीज़ों में तो अच्छा है, कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, कम्युनिकेशन बढ़ेगी। और लव लाइफ के लिए तो अत्यंत शुभ समय है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग,
जोड़ों के रोग तंग कर सकते हैं। उपाय है, आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है, बेसन के लड्डुओं का, और उसके साथ ही, या फिर बेसन के हलवे का भी लगा सकते हैं, और उसके साथ ही आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ, आपके लिए बुध बैठेंगे अष्टम स्थान में, 8वें घर में, अपनी ही राशि में होंगे। त्रिक स्थान यानी कि 6, 8, 12 में से एक के स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो जब विपरीत राजयोग बनेगा बुध के द्वारा, तो कई आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, रुकावटें दूर होंगी। आपके लिए ये जो बुध का राशि परिवर्तन है बहुत अच्छा दिख रहा है। बुध अष्टम भाव में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। ओवरऑल बुध का अष्टम में आना मतलब कि कई चीज़ें जो रुक रही थी वो ठीक हो जाएंगी, कई काम जो अटक रहे थे वो पूरे हो जाएंगे, और ये अकस्मात धन लाभ का योग बनाता है क्योंकि सीधा धन स्थान को देखेंगे। तो आपके लिए बुध का यहाँ पे आना बहुत अच्छा दिख रहा है। पैसा आ सकता है अचानक से, धन में वृद्धि हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कहीं पे भी, वो काम भी आपके पूरे हो सकते हैं। बुध का दूसरा स्वामित्व है 11वां भाव यानी कि लाभ स्थान। लाभ स्थान के स्वामी आए हैं अष्टम में। ये भी बता रहा है कि अचानक से किसी तरह का लाभ आपको मिल सकता है, अचानक से आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, अचानक से आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है। तो आपके लिए बुध का ये राशि परिवर्तन ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ नया सीखने के लिए अच्छा समय है, मंत्र साधना के लिए अच्छा समय है, ज्योतिष सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। ज्योतिष से जुड़ी जो विद्याएं हैं, पामिस्ट्री हो गई, वास्तु हो गया, इन सबको जानने के लिए बहुत अच्छा समय है। जिनका इसमें इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ अच्छा जान पाएंगे। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, कम्युनिकेशन गैप होंगे। लव लाइफ में भी इमोशंस हावी रहेंगे और मन की बात ढंग से अपने पार्टनर के सामने रख नहीं पाएंगे। वह स्टूडेंट्स जो रिसर्च बेस्ड कुछ स्टडीज़ करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। ओवरऑल ठीक सा दिख रहा है आपके लिए। अगर सेहत की बात करूं तो आपको आंखों के रोग तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए बुध सप्तम स्थान के स्वामी है, सप्तम में ही आ रहे हैं। 2 राजयोग बनेंगे क्योंकि केंद्र के स्वामी है, सप्तम केंद्र है, वहाँ के स्वामी केंद्र में बैठेंगे, राजयोग है। 10वें स्थान का भी स्वामित्व है इनके पास, वो भी केंद्र में ही आ रहे हैं, ये भी एक राजयोग है। इसके साथ ही भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है। भद्र नाम से ही स्पष्ट है, भद्र का नाम होता है शुभ। अगर आपने कभी भी पूजा पाठ कराई होगी घर में, वैदिक पूजा पाठ, तो सबसे पहले भद्र सूक्तम ही गाया जाता है या उच्चारण किया जाता है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वदो दबधासो। तो भद्र, जब ये इस नाम का पंच महापुरुष योग आपके सप्तम में पड़ेगा, मतलब कि हर तरफ से जीवन में शुभता आएगी। शादी की बात टल रही थी, वो बात आपकी अचानक से बन सकती है। ये जो 2 हफ्ते हैं शादी की बात में कहीं भी कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे, लड़के वालों की तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी, लड़की वालों की तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये सारी चीज़ें बहुत आराम से सुलझ जाएंगी। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके बीच में भी यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो भी चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं। करियर में बहुत अच्छा समय रहेगा। जो कस्टमर हैंडलिंग, पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, ये महीना, ये जो 2 हफ्ते हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। और इसके साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी 2 हफ्ते का समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो ओवरऑल बुध का यहाँ पर राशि परिवर्तन, यहाँ पे गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के लग्न को देखेंगे तो आपके अंदर भी थोड़ा कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो और बेटर होंगे। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर आपका भरोसा बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपनी बातों को बहुत स्पष्टता के साथ लोगों के सामने रख पाएंगे। तो हर तरफ से आपके लिए राशि परिवर्तन अच्छा दिख रहा है। लव लाइफ के लिए भी अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है, करियर, बिजनेस सबके लिए अच्छा है। इतनी शुभ जब संयोग बन रहे हैं इतने, तो उसका लाभ आपको अवश्य उठाना है। सेहत की बात जहाँ तक है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय आपके लिए यही है कि आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कैप्रिकॉन, मकर की तरफ। आपके लिए बुध आ रहे हैं 6ठे भाव में। 6ठे भाव में जब आएंगे तो अपने ही घर में आएंगे, और 6, 8, 12 के स्वामी जब 6, 8, 12 में ही होते हैं तो बनाते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग बन रहा है आपके लिए 6ठे भाव में।
इससे अच्छा क्या चाहिए आपको। मैं कई बार बता चुका हूँ, कलयुग का सबसे अच्छा राजयोग ही होता है विपरीत राजयोग। 2 हफ्ते के लिए रहेगा छठे भाव में रोग रिपु ऋण का भाव। रोग यदि बढ़ रहे थे तो उनमें कमी आएगी, कोई रोग तंग कर रहा था उससे उबर सकते हैं, डायग्नोस हो सकता है उसका, उसकी दवाई असर करना शुरू हो सकती है। दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे, कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा, आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं। रिजल्ट तो खैर हमारे देश में जब कोई कानूनी प्रक्रिया चलती है तो रिजल्ट तो बहुत दूर की बात आती है, क्योंकि डिले ही बहुत हो जाता है, कानूनी प्रक्रिया ही इतनी स्लो है। लेकिन यदि आपका कोई सिविल केस है और इस बीच में 2 हफ्ते में आपकी कोई डेट पड़ती है तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती है। क्रिमिनल केस है तो शायद इतना फेवरेबल नहीं रहे, नेगेटिव नहीं रहेगा लेकिन फेवरेबल भी नहीं रहेगा। 12वें स्थान पर दृष्टि रहेगी, खर्चों में कमी आएगी, लेकिन हो सकता है घर के किसी सदस्य को लेकर अस्पताल जाना पड़े या उनका कुछ दवाई पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाए। देश से बाहर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, कुछ ना कुछ आपको इस संदर्भ में लाभकारी प्राप्त हो सकता है। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी। बुध का दूसरा स्वामित्व है नवम भाव यानी कि भाग्यस्थान। भाग्यस्थान के स्वामी छठे भाव में है, यानी कि ये भी यही चीज़ बता रही है, अदालती कार्यवाही, डॉक्यूमेंटेशन, दुश्मन, इन सब के संदर्भ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपको कुछ ना कुछ सहायता अवश्य प्राप्त होगी। थोड़ा बहुत धार्मिक भी फील करेंगे और हो सकता है अपने फैमिली ट्रेडिशंस जानने के बारे में भी थोड़ा बहुत आप प्रयास करें। तो आपके लिए ठीक ठाक सा दिख रहा है यहाँ पर जो बुध का राशि परिवर्तन है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों में ही कम्युनिकेशन गैप आने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। पैसे थोड़े जो आपके पास हैं उसको लेकर चिंतित रहेंगे, थोड़ी व्यर्थ की चिंता रहेगी, सोचेंगे मेरे पास ये पैसा पूरा है कि नहीं है। ये चीज़ें थोड़ी परेशान अवश्य कर सकती हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको थोड़े बहुत डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय आपके लिए यह है कि आपको गणेश जी को बेसन की किसी भी मिठाई का भोग लगाकर गणेश जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए बुध आ रहे हैं पंचम स्थान में। जब 2 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे तो आ जाएंगे पंचम स्थान में और 2 हफ्ते के लिए यहीं पे रहेंगे। अपना ही उनका घर है, अपनी ही राशि है, त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में रहेंगे। ये एक राजयोग बन रहा है, धन योग बन रहा है, धन प्राप्ति का योग बन रहा है। यहाँ से बैठकर बुध सीधा दृष्टि डालेंगे लाभ स्थान पर, यानी कि चौतरफा लाभ मिलेगा। आपके लिए 2 हफ्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बुध आपके लिए अष्टम के भी स्वामी है, तो ये जो भी लाभ होगा वो अचानक से होगा, अकस्मात होगा। कुछ ऐसा कार्य जो बहुत समय से अटक रहा था, आपकी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से वो चीज़ पूरी हो सकती है। जैसा मैंने कहा, बुध यहाँ पर बैठ के राजयोग बनाएंगे और ये राजयोग का प्रभाव आपके 11वें स्थान पर पड़ेगा। मतलब कि कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी, कोई ऐसी इच्छा जिसके बारे में आपने होप ही छोड़ दी थी, वो इच्छा भी आपके इस समय में पूरी हो सकती है। इनकम के सोर्सेस बढ़ाने के आइडियाज़ आ सकते हैं। न केवल आइडियाज़ आएंगे, उनको आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। शेयर मार्केट से लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। इसके साथ ही रिलेशनशिप में कुछ कम्युनिकेशन गैप आ गया था, उसको दूर करने के लिए भी यह समय अच्छा दिख रहा है। मैरिड लाइफ में भी अच्छा समय है। मैरिड लाइफ में वह दंपत्ति जो फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे थे, उनके लिए ये जो 2 हफ्ते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चीज़ें सही डायरेक्शन में आपके लिए जा सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी ये समय रहेगा, क्योंकि बुध खुद पढ़ाई के कारक हैं और जब वो 5वें स्थान में ही आएंगे, 5वां स्थान भी स्टडीज़ के लिए देखा जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो साफ दिख रहा है कि 2 हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए इस बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव अच्छा ही दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आएगी, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पे हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, अनस्टेबिलिटी आएगी। लेकिन बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको हृदय संबंधित कोई रोग है, थोड़ा अपना ध्यान दें। उपाय है गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आप चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए यह जो राशि परिवर्तन रहेगा बुध का, ये होगा आपके 4थे घर में। अपनी ही राशि में, अपने ही घर में जा रहे हैं बुध, तो ये साफ बता रहा है आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ तो होगा। हाँ, बुध आपके लिए कभी कभी बाधक का काम भी करते हैं। केंद्राधिपति दोष लगता है बुध के कारण, लेकिन वो इतना सीरियस दोष भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अपनी ही राशि में आ रहे हैं तो अच्छे प्रभाव देंगे।
दो राजयोग बना रहे हैं, एक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। दो राजयोग कौन से? दो केंद्रों के स्वामी हैं, एक केंद्र में बैठेंगे तो दो तरह के राजयोग बनेंगे। इसके साथ ही भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा। तो ये साफ बता रहा है ये जो 2 हफ्ते का समय है आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। प्रॉपर्टी के भाव में है, प्रॉपर्टी नई खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, जो आपका ऑलरेडी घर है जहाँ पे रहते हैं, या कोई और आपकी प्रॉपर्टी है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा समय है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ वाद विवाद चल रहे थे उनको सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय है। कोर्ट केस चल रहा था, चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएंगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई केस चल रहा था, चीज़ें आपके सहायता आपके लिए कुछ सहायक हो सकती हैं, आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं। तो हर चीज़ आपके लिए अच्छी ही दिख रही है। लेड बैक एटीट्यूड मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी बुध लेड बैक एटीट्यूड देते हैं। अच्छा समय चलता है तो व्यक्ति थोड़ा प्रयास करना कम कर देता है, जबकि मेरे हिसाब से उल्टा होना चाहिए। जब अच्छा समय आता है तो प्रयास डबल करने चाहिए, क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो आपसे भी यही कहूँगा, इस समय में 2 हफ्ते में कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना कि प्रयासों में कमी करनी है। रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आपको, नो डाउट। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय होगा। सप्तम स्थान का स्वामित्व है बुध के पास, वहाँ से 10वें में जा रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। तो स्पेशली बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। नई ऊंचाइयां आपका बिजनेस छू सकता है। बिजनेस में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। 7वीं दृष्टि क्योंकि कार्यस्थान पे रहेगी तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा है। लव लाइफ में बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। मैरिड लाइफ में ईगो इश्यूज आएंगे, ईगो के कारण बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। दोनों ही यदि पति पत्नी काम करते हैं तो ये जो समय है 2 हफ्ते का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। पैसा आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बुध दोनों ही केंद्रों के स्वामी हैं, विष्णु स्थान के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं से भले ही स्पष्ट रूप में एकदम पैसा ना आ जाए, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि आने वाले कुछ समय के लिए आपका एक फिक्स्ड इनकम कहीं से आना शुरू हो जाएगा। अच्छा दिख रहा है आपके लिए। सेहत की जहाँ तक बात है, चेस्ट के रोग, लोअर बैक के रोग, लोअर बैक की कोई प्रॉब्लम तंग करने वाली है, दर्द रह सकता है लोअर बैक में बहुत बार। उपाय है गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो ये था बुध के राशि परिवर्तन पर मेरा एक विश्लेषण। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।